सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ का लड़का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत में पाठ 11 रहीम के दोहे, जो एक कविता है जिसको लिखा है रहीम ने। हम लोग इसका पहला भाग पढ़ चुके थे, हमने 2 दोहे पढ़े थे, ठीक है। और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। बड़ा अच्छा दोहा है। देखिए, तलवर, ये दोहा नंबर 3 है। तलवर का मतलब क्या होता है? पेड़ या वृक्ष। तलवर फल नहीं खात है। फल तो हम सब जानते हैं, ठीक है। फल का मतलब फल। तलवर फल नहीं खात है, बड़ी सीधी सी बात है। सरवर पियत न पान। सरवर का मतलब होता है तालाब। पियत का मतलब होता है पीना, और पान का मतलब होता है पानी। कई रहीम पर का मतलब होता है दूसरा, काज का मतलब होता है काम, ठीक है। इसको हम दूसरों की भलाई समझ सकते हैं, दूसरे का काम, ठीक है। दूसरों का काम जब हम इसको भलाई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर काज शब्द हो काम या भलाई के लिए, ठीक है। कई रहीम पर काज संपत्ति सचई सुजान। संपत्ति इसके पहले वाले दोहे में भी आया है, ठीक है। संपत्ति का मतलब क्या है? संपत्ति का मतलब है संपत्ति या धन दौलत। सचई, ठीक है। संपत्ति सचई। सचई का मतलब क्या होता है? सचई का मतलब होता है संचय करना। और एक शब्द आया है सुजान, ठीक है। सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। अजान का मतलब होता है जन, मतलब जो सज्जन व्यक्ति है, ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। हम सुजान का मतलब सज्जन से लेते हैं, ठीक है ना, जो सज्जन व्यक्ति हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिया अपना पान। कह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जो सुजान होते हैं, ठीक है। कई रहीम प्रकाशित संपत्ति सजई सुजान। जो अच्छे लोग होते हैं, वो जो धन दौलत इकट्ठा करते हैं, वो अपने लिए इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के काम आए वो धन दौलत, इसलिए वो पैसे को इकट्ठा करते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है, या धन दौलत जो भी इकट्ठा करते हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई करते रहते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए, ये बीमारी का समय चल रहा है, कोरोना का। मैं भी देखता हूँ, इस ऐसे माहौल में देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। एक विशेष नाम है सोनू सूद, ठीक है, एक अभिनेता है वो लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये लोग सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, जो पैसा किस लिए इकट्ठा करते हैं? ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरों के काम आ सके, ठीक है ना, खुद के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मदद कर रहे हैं, बहुत पैसा फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, ठीक। हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, एक और दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। देखिए, बहुत ही अच्छा है। ये चौथा दोहा है। थोथे का मतलब होता है खोखले। हम ऐसे बोलते हैं कोई दम ना हो, ठीक है। थोथे बादर शब्द है। बादर का मतलब होता है बादल। क्वार क्वार एक महीना है, ठीक है। हिंदी के जो महीने के नाम होते हैं उनमें एक महीना है, ठीक है।
चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक अग्नि पूस माघ फाल्गुन। तो जैसे सावन का महीना चल रहा हो, सावन भादों, अब सावन के बाद भाद्रपद आता है, उसका फिर कुआर आता है, ठीक है ना। मतलब बारिश लगभग खत्म होने की कगार पर रहती है, ठीक है ना। ये क्या है, हिंदी महीनों का एक नाम है, ठीक है। हिंदी महीना होता है, ठीक है। थोथे बादल कुआर के ज्यों रहीम गहरा, गहरात एक शब्द है। गहरात का मतलब होता है गर्जना या गर्जन करना। गर्जना है, गर्जन करना। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, ठीक है। धनी पुरुष तो हम समझते हैं, निर्धन भी हम समझते हैं। निर्धन माने पास पैसा हो, करे पाछली बात एक शब्द है पाछली। पाछली माने पुरानी। ठीक, तो ये बड़ा ही अच्छा दोहा है उन लोगों के लिए कि जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, बहुत धन दौलत होती है, और फिर बाद में वो गरीब हो जाते हैं किसी कारणवश, तो वो लोगों के सामने बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं कि अरे हम तो बहुत पैसे वाले थे, हमारे पास तो ये था, हमारे पास क्या नहीं था, एक जमाना था जब हमारे पास क्या क्या था, ठीक है। तो देखिए ये सब बातें रहीम जी लिख रहे हैं दोहे के रूप में। मतलब उनके समय में ऐसी परिस्थिति हुई होगी, उन्होंने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को बहुत बड़े राजा महाराजा को समझते रहे होंगे, और बाद में जब वो किसी कारणवश निर्धन हो गए, गरीब हो गए, तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे, अरे हमारे घर में भी कभी हाथी होता था, हमारे पास भी बड़े बड़े किले होते थे। इस तरह की बातें करते हैं। कैसे, उदाहरण क्या दे रहे हैं, थोथे बादल कुआर के ज्यों रहीम गहरात। जब बारिश का महीना निकल जाता है, जब कुआर का महीना आता है, ठीक है, तो कुआर के महीने में क्या होता है, मतलब जैसे आप समझे अगस्त का महीना है, ठीक है, अगस्त या अगस्त का महीना खत्म हो रहा होता है, सितंबर का महीना आ रहा होता है, तो ये जो अगस्त सितंबर के बीच का जो टाइम है, ठीक है ना, इसमें ये जो महीना होता है कुआर का महीना होता है। तो आप समझिए कि वो कह रहे हैं कि थोथे बादल कुआर के जो रहीम गहरात। कुआर के महीने में जो बादल होते हैं थोथे होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, ठीक है, वो केवल गर्जना करते हैं, मतलब बादल छा जाएंगे एकदम चारों तरफ, बादल ही बादल दिखेंगे, आपको लगेगा बारिश होगी, अब बारिश होगी, बहुत गर्जन हो रही है। वो बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। कुआर के महीने में जो भी बादल आएंगे सिर्फ गरजेंगे, बरसेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब बता रहे होते कि हम वही बादल हैं जो सावन और आषाढ़ के महीने में खूब बारिश की हमने, देखो हम बरस सकते हैं लेकिन बरसेंगे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कुआर के महीने के जो बादल होते हैं वो बड़े खोखले होते हैं, उनमें पानी नहीं होता, वो केवल बहते रहते हैं, ठीक है, बारिश नहीं होती है, सिर्फ वो गरजते रहते हैं। उसी प्रकार जो लोग पहले धनी होते हैं और किसी कारण निर्धन हो जाते हैं, तो अपनी पुरानी बात याद कर करके बहुत डींगे हाँकते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, ठीक है। धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बात, हमेशा अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा था, हम तो ऐसे थे, हम ये हमने किया, हमने वो किया, ठीक है। तो ये बात इस दोहे में बताई गई है। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा दोहा है ये आखिरी दोहा है बच्चों। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी पड़े सो सही रहे, कहीं रहीम यह दे, ठीक है, जैसी पड़े सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। धरती की सी रीत है, रीत माने क्या होता है, ये पांचवा और आखिरी होता है। धरती की सी रीत का मतलब होता है ठंड, शीत, शीत का मतलब होता है ठंड का समय जो होता है, ठीक है, शीत का मतलब होता है ठंड। शीत घाम, घाम का मतलब होता है धूप। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल। ये तीन ऋतु की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठंड का मतलब क्या है, शीत ऋतु। ये ग्रीष्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। और बादल का मतलब ये वर्षा ऋतु के बारे में। तो धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे, ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो धरती होती है, ठीक है, जमीन जो होती है, उसकी क्या रीत है, उसका क्या ढंग है कि बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो हर चीज को बर्दाश्त करती है, अपने ऊपर झेलती है, ठीक है ना। बारिश होती है तब भी धरती पर पानी गिरता है, तब भी उसको बर्दाश्त करती है। जब बहुत ठंड पड़ जाती है तब भी उसको बर्दाश्त करती है, और जब
बहुत गर्मी होती तब भी उसको बर्दाश्त करती। तो रहीमदास जी कहते हैं ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सुसही रहे त्यों रहीम यह दे। जैसी परे, परे माने पड़े, परे माने पड़े, यानी जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी परे सुसही रहे। सही का मतलब क्या है? सही का मतलब होता है सहना या सहन करना। जैसी परे सुसही रहे क्यों, क्यों का मतलब क्या है? वैसा। जैसी परे सुसही रहे क्यों रहीम यह देह। देह का मतलब क्या होता है? शरीर। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सुसही रहे त्यों रहीम यह देह। तो रहीमदास जी कहते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य जो है उसको धरती के समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे धरती जो है शीत घाम और मेह माने बारिश को बर्दाश्त करती है, ठीक है, जैसी परिस्थिति होती है वैसे वो रहती है। उसी तरह मनुष्य को भी हमारा शरीर जो है हमको भी ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसी परिस्थिति आए हमको उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने 5 दोहे पढ़े हैं, ठीक है। आज हमने 3 दोहे पढ़े हैं, इसके पहले वाले भाग में हमने 2 दोहे पढ़े थे। रहीम जी के दोहे बहुत अच्छे हैं, आप लोग रहीम जी को और दोहे खोजिए, ठीक है। और या कभी कभार तो सुबह है या मंदिरों में आप देखते हैं दोहे गूंजते रहते हैं, ठीक है, बजते रहते हैं, सुनाई पड़ते हैं। बहुत ही नीति परक अच्छे दोहे होते हैं, ठीक है, जीवन में हमें कुछ सिखाते हैं दोहे। और इन दोहों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इनके प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो है आप इनके प्रश्नोत्तर को इन दोहों के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयास करें। और आप ये भी देखें कि ये दोहा है क्या किसी दूसरे दोहे से सामने रखता है, ये दोहा कहीं और किसी से मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले वाले दोहे में बताया था कि, ठीक है, विपत्ति को सोटी जे कसे तेई सांसेगी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था इंग्लिश का इडियम है क्या, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो ऐसे आप दूसरे दोहे कहीं से आप उनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही बच्चों।